स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। केदारनाथ में बनने वाले रोपवे को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि रोपवे से भविष्य में लोगों को बड़ी राहत मिल सकेगी। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। पूरे उत्तराखंड को हम सब लोगों ने संकल्प लिया है, हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करना है। तो इसके लिए आवश्यक है कि सभी जगह का, सभी विधानसभा क्षेत्र उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए सभी जगह से इस प्रकार की योजनाएं प्राप्त हों, उनको प्राथमिकता के आधार पर हम करेंगे। और जो प्लानिंग है, प्लानिंग के आधार पर जो योजनाएं पहले हो सकती हैं उनको पहले करेंगे और जिनके दीर्घकालिक जो काम है उनको दीर्घकालिक योजना में सम्मिलित करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विधायकों से विकास परियोजनाओं के प्रस्ताव को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने सभी विधायकों से अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की व्यापक जनहित से जुड़ी 10 औचित्यपूर्ण जरूरी विकास योजनाओं के प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। सीएम ने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड राज्य का दशक होगा। इसी क्रम में सीएम धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रही है। का जाना बहुत ही हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत अपूर्णीय क्षति है। उनका एक लंबा अनुभव रहा है सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र के वो जानकार थे और उत्तराखंड के हर बिंदु के मर्मज्ञ थे, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो या प्रशासन का क्षेत्र हो। आज उनका हमारे बीच से जाना उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के जनों को, उनके चाहने वालों को, सभी को इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जाना उधमसिंह नगर जिले में इनामी बदमाश जफर की तलाश में फायरिंग के दौरान महिला की मौत मामले में यूपी और उत्तराखंड पुलिस आमने सामने है। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमेबाजी शुरू कर दी है। इस मामले पर सीएम धामी का कहना है कि कानून के दायरे में न्याय संगत तरीके से ही काम होगा और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। ये निर्देश अफसरों को दिए गए हैं। उसमें चूंकि दोनों राज्यों का मामला है, हमने कहा है कि विधि सम्मत जो भी कानून का काम है, कानून अपना काम करेगा। उसमें हमारी तरफ से पूरी तरह से यही कहा गया है कि निष्पक्ष उत्तराखंड सरकार निष्पक्ष तरीके से उसको कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी और जो विधि सम्मत है, कानून सम्मत है, वो सब उसमें होगा। उसमें चूंकि दोनों राज्यों का मामला है, हमने कहा है कि विधि सम्मत जो भी कानून का काम है, कानून अपना काम करेगा। उसमें हमारी तरफ से पूरी तरह से यही कहा गया है कि निष्पक्ष उत्तराखंड सरकार निष्पक्ष तरीके से उसको कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी और जो विधि सम्मत है, कानून सम्मत है, वो सब उसमें होगा। उसमें चूंकि दोनों राज्यों का मामला है, हमने कहा है कि विधि सम्मत जो भी कानून का काम है, कानून अपना काम करेगा। उसमें हमारी तरफ से पूरी तरह से यही कहा गया है कि निष्पक्ष उत्तराखंड सरकार निष्पक्ष तरीके से उसको कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी और जो विधि सम्मत है, कानून सम्मत है, वो सब उसमें होगा। उसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। विजयवर्गीय अपने 4 दिवसीय उत्तराखंड दौरे को लेकर इस दौरान संगठन के नब्ज टटोलेंगे और 2024 लोकसभा चुनाव की दृष्टि से संगठन के पदाधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे। प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने इस बारे में जानकारी दी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक विशिष्ट कार्य पद्धति है और हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं वो समय समय पे प्रवास करते रहते हैं और उसी प्रवास के कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी उत्तराखंड पहुँचे हैं। आज हल्द्वानी में हैं वो और उसके बाद पूरे क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए कार्यकर्ताओं से विभिन्न बैठकें करते हुए परसों वो देहरादून में भी रहेंगे और अनेकों बैठकों में वो संगठन के कार्यों की समीक्षा। देखिए,
के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। विजयवर्गीय अपने 4 दिवसीय उत्तराखंड दौरे के दौरान संगठन की नब्ज टटोलेंगे और 2024 में लोकसभा चुनाव की दृष्टि से संगठन के पदाधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे। प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने इस बारे में जानकारी दी है। पर खास जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अजय पांडे हमारे साथ जुड़ गए। अजय जी, जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव का बिगुल साफ तौर पर उत्तराखंड में बसता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अब बड़े बड़े नेताओं ने दौरा करना शुरू कर दिया और इसी कड़ी में कैलाश विजयवर्गीय अब उत्तराखंड पहुंचे, जो कि नेताओं के नब्ज को टटोलने का काम कर रहे हैं। क्या कुछ जानकारी? देखिए, कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और उनका अगर कोई दौरा किसी प्रदेश में होता है तो जाहिर है एक बड़े उद्देश्य को लेकर के उनका दौरा होता है। और वो उत्तराखंड जब आ रहे हैं तो उत्तराखंड में भी यहाँ के जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, उन नेताओं के साथ वो बैठक करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ भी उनके बैठक का शेड्यूल तय किया गया है। हल्द्वानी में, देहरादून में, हरिद्वार में उनकी बैठकें होंगी और 4 दिन के इस दौरे के दौरान कैलाश विजयवर्गीय पार्टी की नब्ज टटोलने का काम करेंगे। क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और लगातार दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है। भारी भरकम बहुमत के साथ सरकार जब बनी है तो जनता की क्या उम्मीदें सरकार से है, कार्यकर्ताओं की क्या उम्मीदें हैं अपने पार्टी के नेताओं से, सरकार से, तो उन सारे विषयों को लेकर के वो चर्चा करेंगे। और जाहिर है कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव है तो उस चुनाव की तैयारियां भी अभी से बीजेपी ने कर दी है। कार्यकर्ताओं को क्या बताना है कि वो जनता के बीच जाएं, किस तरह की बात बताएं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का जनता को कितना लाभ मिल रहा है। और उसके साथ साथ लोगों को ये बताया जाए कि केंद्र में और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार रहने से प्रदेश का किस तेजी के साथ, किस गति के साथ विकास हो रहा है। तो तमाम ऐसे विषय हैं जिन विषयों को लेकर के बीजेपी के वरिष्ठ नेता जब समय समय पर आते हैं, यहाँ पर बैठकें करते हैं, तो कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देते हैं। इसी कड़ी में कैलाश विजयवर्गीय आ रहे हैं और वो उत्तराखंड से काफी टच में है। उत्तराखंड हमेशा आते रहे हैं और उनका आना एक सामान्य तौर पर नहीं देखा जाता है। जब वो यहाँ आते हैं तो एक बड़े उद्देश्य को लेकर के आते हैं। तो जाहिर है कि कैलाश विजयवर्गीय जब यहाँ पर आ रहे हैं तो कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देंगे, उनके अंदर उत्साह का संचार करेंगे और आगामी जो रणनीति है, पार्टी की जो रणनीति है, उस रणनीति के तहत एक तैयारी भी की जाएगी कि कैसे आगे बढ़ना है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो तमाम उपलब्धियां हैं उनको कैसे बताना है, आपस में संगठन और सरकार के बीच में किस तरह का समन्वय हो, कहीं पर कोई गतिरोध की अगर स्थिति है तो उस स्थिति को समय से पहले ही समाप्त कर लिया जाए। आपस में ऐसी स्थिति पैदा की जाए कि उत्तराखंड से बीजेपी को लाभ हो, उत्तराखंड से बीजेपी की जो प्रदेश में सरकार है उसको लाभ हो। और इसके साथ साथ केंद्र में भी जब लोकसभा का चुनाव होगा तो वहां पर भी यहाँ से 500 सीटों पर सांसद जीत के जाए। तो कुल मिलाकर के एक बड़ी उद्देश्य और बड़े कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कैलाश विजयवर्गीय वाकई एक बड़े लक्ष्य को साधने के लिए अब कैलाश विजयवर्गीय उत्तराखंड आ रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से नेताओं को दिशा निर्देश वो देते हैं, क्या कुछ जो कार्यक्रम है उनका रहता है। बहुत शुक्रिया आपका अजय पांडे जी तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से आपको बताया कि अब उत्तराखंड में देखिए साफ तौर पर जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर सरगर्मियां अब तेज होने लगी है, क्योंकि अब जो बड़े बड़े नेता हैं वो उत्तराखंड का दौरा करना शुरू कर रहे हैं। नेताओं को अब सीख दी जाएगी किस तरीके से काम किया जाए और किस तरीके से संगठन, जिस तरीके से बताया हमारे संवाददाता ने कि जो केंद्रीय संगठन है उसे जो राज्य के संगठन है उनमें किस तरीके से समन्वय स्थापित किया जाए। तमाम बातों को लेकर नेताओं से, पदाधिकारियों से खास बातचीत कैलाश विजयवर्गीय
करने वाले हैं।